यसू ਨੂੰ सूली चढ़ाकर सोचते पे सन कि गल खत्म। जो वेंदे ने तीजे रोज कबर खाली ते रोला पै जांदा लै फिर आ गया जी। जो सादिकों को गिरा कर उनकी पीठ पर कदम रख के आगे बढ़ना चाहते। खुदावंद के कलाम में से हमारे लिए जो आज का ज़िंदगी बख्श कलाम और हमारे लिए खुदावंद के कलाम में से जो आज का हमारा लुक्मा है, यसाया की किताब उसका 51 बाब और उसकी 22 आयत को देखेंगे। हमारे दरमियान खुदावंद की खादमा मिसेस एहसान है, हम उनके साथ मिलकर आज की तलावत करेंगे। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, तेरा खुदावंद यहोवा, हाँ तेरा खुदावंद जो अपने लोगों की वकालत करता है, यूं फरमाता है कि देख मैं डगमगाने का प्याला और अपने कहर का जाम तेरे हाथ से ले लूंगा, तो उसे फिर कभी ना पिएगी। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए हम सब के लिए बायस से बरकत और हमारे बाप के लिए जलाल का सबब बने। सभी बैठेंगे और खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। आज के लिए हमारे लिए जो जिंदा बख्श कलाम है, खुदावंद ये कह रहा है कि मैं तेरे हाथ से डगमगाने का प्याला क्या करूंगा। खुदावंद फरमाता है कि मैं तेरे हाथ से वो डगमगाने का प्याला और कहर का जाम ले लूंगा। क्योंकि देखा जाए जब खुदा में कोई चल रहा होता उसको डगमगाने वाले बड़े होते, उसको खुदा में ईमान की कमजोरी में कायम करने वाले भी बड़े होते। आपको ऐसे कंधे कम मिलते हैं जो आपको ये आसरा देकर कहे कि बेटा या भाई या बहन तू खुदा में बढ़, मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि मसीह ने कहा कि एक दूसरे का बोझ उठाओ। वो डगमगाना, ईमान में डगमगाना, खुदा कहता मैं तेरे हाथ से ले लूंगा कि तू उसमें से फिर कभी ना पिए। वो जाम, वो डगमगाना जिसके इवज आप पर कहर आता है, खुदा कहता मैं तेरे हाथों ही ले लांगा ताकि तू की टेंशन च ना आवे। फिर आगे खुदा फरमाता है और मैं उसे उनके हाथ में दूंगा जो तुझे दुख देते और जो तुझसे कहते थे कि झुक जा ताकि हम तेरे ऊपर से गुजरे, और तूने अपनी पीठ को गोया जमीन बल्कि गुजरने वालों के लिए सड़क बना दिया। यानी कि आज का कलाम उनके लिए जो सादिकों को गिराकर उनकी पीठ पर कदम रख के आगे बढ़ना चाहते, जो चाहते हैं कि सादिक ईमान में कामिल ना हो, जो चाहते हैं देखते हैं ले इंदे को बड़ी बरकत है, ए बड़ा खुदा जे वजन है, इंदी लत खिंचो, एनू सुटो। देखा जाए यूसुफ को भी गिराने की कोशिश की गई। यूसुफ की टांग को क्या किया गया? खींचा गया।
बदनामी दी गई, बोला गया, ये कहा गया होगा कि ये अपने आप को बड़ा पाक नाम बनाता है तो कर गुनाह है, लोग भी कहते होंगे। लेकिन यूसुफ के बारे में लिखा, उसने किसी को जवाब ना दिया। उसने नहीं कहा जी मेरा किरदार अच्छा, मैं पाक हाँ, मैं साफ हाँ। वो कहता है कि जैसी आपके थॉट्स हैं, जैसा थिंक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, करो। लेकिन जब खुदा ने यूसुफ से वो कहर का जाम लिया तो उसको सरफराजी दी, तो क्या पोतीफार की बीवी शर्मिंदा ना हुआ होगी? क्या उसने देखा नहीं होगा कि यहोवा यरी का वो बंदा जिसने कहा कि मालिक नहीं पर मालिकों का मालिक मुझे देख रहा है, आज वो सरफराजी की सीट पर बैठा है, तो क्या वो शर्मिंदा नहीं हुई होगी? क्या उसके दिल में नहीं आया होगा कि इसको तो गिराने की कोशिश की थी, ये फिर आ गया? इसी तरह सादिक को जब लोग गिराने की कोशिश करते हैं, जब वो सादिक को फिर सरफराजी में देखते हैं, फिर कहते हैं वो ये फिर उठ के आ गया। पालूस रसूल के बारे में लिखा है, कहते हैं कि उसको संसार किया, अपने लोग संसार करके मारा इन्हें, थोड़ी देर बाद वेंदे ने हैकल जो फिर प्रचार कर रहे, उत्थे कई कहते कहते ये फिर उठ के आ गया, ये फिर खुदा दे नाम दा प्रचार कर रहा, ये फिर खुदा के बारे में बता रहा है, ये फिर कह रहा है कि खुदावंद मेरा चुपान है, ये फिर कह रहा है कि मेरी सिपर और ढाल खुदा है। जब खुदा डगमगाने और कहर के जाम अपने बंदों से लेता है तो जो उनको गिराने वाले होते हैं उन पर वो आते हैं, वो देखते हैं, फिर कहते हैं, फिर उसी से कह रहे होते हैं कि हमारे लिए क्या करो, दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो ताकि खुदा हमारे लिए अच्छे रास्ते करे। डगमगाने के जामों से ना याद रखो कि आपने डगमगाना नहीं है। ये हालात, ये तंगियां, परेशानियां, बीमारियां, जिस्मानी कमजोरियां आपको यीशु में पीछे नहीं कर सकती, पर मसीह में आप का खुद का गिरना आपको पीछे कर सकता। जब आप गिरते हो, कभी गौर किया है कोई उठाने वाला होता है सिवाय एक के? जब वो आपके पास है तो फिर क्यों डगमगाते हो? क्यों सोचते हो मेरी सुनी नहीं जा रही? क्यों सोचते हो कि लोग मुझे धुतकार रहे हैं और मैं शायद खुदा में कायम नहीं हूं? एक बात अपने पल्ले बांध के रखो कि जब आप मुसीबत में होते हो तो खुदा आपके लिए कुछ बड़ा प्लान रेडी कर रहा है। जब आप तंगी में होते हो तो खुदावंद आपके लिए एक ऐसा तख्त तैयार कर रहा है कि जिस तंगी में लोगों ने देखकर आपको मुस्कुराया, वो लोग फिर ऊंचे तख्त पर देखकर फिर ये कहते हैं कि यही खुदावंद का जिंदा बंदा, ये उस खुदा का जिंदा खादम है। बाप दाऊद बड़ा खूबसूरत फरमाते हैं कि वो मेरे दुश्मनों के आगे मेरे लिए, यानी साबित होता है कि देखा जाए कि जो आपको गिराने के लिए
वो डगमगाने के जाम भर भर कर आप पर फेंकने वाले, आपकी टांगों को खींचने वाले, आपकी कमरों के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले जब देखते हैं कि ये अपने जोरे बाजू से नहीं, ये जिंदा खुदा के जोरे बाजू से है, तो फिर खुदा उनके सामने आपके लिए ऐसा मेज सजाता है कि आपके आगे दुनिया जहां की तरह तरह की नेमतें पड़ी होती हैं और वो देख रहे होते हैं कि खुदा ने इसको क्या सरफराजी बख्शी है। खुदा आपसे वो कहर का जाम छीनता, ले लेता, कहता है कि ये तेरा नहीं है। अक्सर कार हम घर में गौर करते हैं ना, तो छोटे बच्चे ने कोई चले जी स्ट्रेटनर देख लेते हैं पकड़ा हो ना, तो माँ पकड़ के कहती पुत्र इंदा तेरे ना कोई काम नहीं, ए तेरे किसे काम दा नहीं। इसी तरह जब आप वो डगमगाने के जाम पकड़ के खड़े होते हैं ना, फिर खुदा कहना पुत्र छाड़, वो तेरा इंदे ना की काम है, तू ईमान मजबूत रख, तू अपना दिल कायम रख। क्यों बाप दाऊद कहता है मेरा दिल डगमगाए ना, वो खुदा में कहता है कि मुझे मुस्तैद रहने की रूह अता कर, यानी कायम रहने की रूह अता कर। ज़बूर की किताब में लिखा है कि मुसीबत के वक्त उसके पर मेरे लिए महकम किला है, मेरे लुकने की जगह है। वो मेरे लिए क्या है? छुपने की जगह है। खुदा में ये ना देखो कि जी आज तंगी है तो शायद खुदा मुझसे नाराज है, ये सोचो कि शायद ये तंगी ही मेरी सरफराजी का आगाज बने। ये ना देखो कि घर में लड़ाई है, तंगी है, लोग तंग करते हैं, जाने दो। ये देखो कि खुदा आपको क्या देने लगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तेरे हाथ से डगमगाने का प्याला और कहर का जाम ले लूंगा। वो आपसे वो जाम लेने को है कि जिससे आप पी पी कर अपने आप को, अपने पेट को भर रहे हो, लेकिन वो नहीं चाहता आप डगमगाओ। डगमगानों का हशर देखा क्या हुआ? जो डगमगा गए, जहाजी डगमगा गया। अपने ईमान से क्या किया उसने? डगमगा गया। मैं एक चीज सोच रहा हूं कि खुदा में अगर जहाजी अलीशा के ताबे रहता तो शायद वो अलीशा से बरकत लेकर जाता। क्योंकि मुझे आज भी एक बात याद है बाबूजी की, कहते थे और जेड़ी मेरी झाड़ बर्दाश्त कर लेना वो बरकत लाई जाता, जो अपने उस्ताद की झिड़की बर्दाश्त कर लेता। कभी कभी उस्ताद जानकर भी झिड़की दे रहा होता है, देखने के लिए कि बच्चा कितने को पानी से है। वे ना होता ना, मापना पड़ता है उस्ताद को कि ये प्याला अभी तक कितना गहरा हुआ है, इसमें कितना उंडेलना मैंने, क्योंकि बरकत जाया करने वाली चीज थोड़ी है। क्योंकि एलिया के बारे में लिखा है वो बड़ा गुस्से वाला था। इसके अगर गौर करते हैं कि एलिया इतने गुस्से वाला था कि अगर वो किसी को एक दफा कह देना तो उस बात से आगे कोई बात नहीं होती थी। अपने शिगिर्दों, उसके बड़े शिगिर्द थे, अपने शिगिर्दों में जब वो कह देता था ना मेरे पीछे कोई ना आवे, तो कोई नहीं सी जानता। पर इधर अलीशा काम कुछ और कर रहा है। अब ये बेहुरमती नहीं है अपने उस्ताद की, ये चालाकी है उसकी, अच्छी चालाकी कह सकते हैं। कहता है एलिया, उसे कहता है अलीशा तो लौट जा,
मुझे खुदा ने उस मुल्क को भेजा। कहता है उस्ताद मेरी जान दी सौगंध, तू जिथे जाएगा मैं तेरे। उसने ये नहीं कहा मैं नहीं जाना, मैं तेरे नाल लांगा। उसने कहा जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। 3 दफा एलिया देखता है, कहता है कि ले, उसने भी तो अपने उस्ताद का कहर बर्दाश्त भी किया होगा। उस्ताद ने गुस्से से भी कहा होगा, डांटा भी होगा, बेइज्जत भी किया होगा। क्योंकि आज उस्ताद डांटता है ना तो शागिर्द कहते हैं मेरी बेइज्जती करती है ना। हाँ ये आम है अब, लेकिन एक बात याद रखना कि जब तक आपको डांट नहीं ना पड़ती आप कामयाबी की तरफ बढ़ते नहीं। उसने भी तो अपने उस्ताद का कहर भी बर्दाश्त किया होगा। तो जब 3 दफा एलिया देख लेता कि यार ये जा नहीं रहा रब दा बंदा, कहता दस अलीशा तेनू की चाहिए। कहता है कि मुझे तेरे रूह का, कहता काम तो मुश्किल मांग ले, चीज तो मुश्किल मंगी है, पर जा जे तू मैनू जानदे हुए वे लेगा मेरे रूह का दुगना तुझ पर आएगा। तो क्या वो डगमगाया? क्या वो फिरा? क्या उसने डगमगाने के प्याले से पिया? तब एलिया के बाद अलीशा पैदा हुआ। हुन ये ना कहना कि बाबूजी वो तो इतनी उम्र का ही रूह में पैदा होने की बात है, कि रूह की खिदमत में पैदा हुआ। और लिखा है कि मैं एक चीज कहूंगा, उसकी दौर में उसने जितने मौजे किए, इवन उसके मरने के बाद मौजे होते रहे उससे, कि उसकी हड्डी को भी अगर कोई मुर्दा लगाते तो वो जी उठता था। क्या मसा होगा खुदा के बाद अपने उस्ताद की वफादारी का। वो डगमगाया नहीं, इसलिए उसने कहर के जाम नहीं पिए, उसने बरकत के जाम पिए। जहाजी डगमगाया, कहर का जाम पिया और लानत लेकर गया। आज लोग अपने हालातों में देखते हुए कि तंगियां परेशानियां, वो डगमगाते हैं, वो अपने पैरों से पीछे हटते हैं, अपनी जुबान से पीछे हटते हैं। खुदा ना वादा किया होंदा मेरी औलाद होगी मैं तेरे घर से दांगा। घर मीन्स के तेरी खिदमत से दांगा। ते बाद चो मेरे को कल्ला ही है मेरा सहारा बनना। ते एक गल है, खुदा ना वादा क्यों किया? क्यों डगमगा रहे हो? क्यों अपनी जुबान से पीछे हट रहे हो? क्या हन्ना डगमगाई? उसका बेटा हुआ। लिखा है कि तू जैसे उसने उसका दूध छुड़वाया वो हैकल में छोड़ गई। उसने ये नहीं कहा कि इन्हें साल दा होवेगा ते फिर उन्हें नहीं कहा हाले ते दूध पींदा जी, एली का इंसाफ इनू छड़ दो थोड़े दिन वास्ते, इन्हें घर दा दही लियाना है। नहीं, वो छोड़ गई। तो क्या उसकी बरकत में कमी आई? क्या उसकी बरकत में कमी आई? लिखा है कि उसके बाद खुदा ने उसकी झोली को इतना भरा, खुदा ने इतनी बरकत दी कि उसकी झोली हरी भरी रही। क्यों? क्योंकि वो डगमगाई नहीं, वो अपने कदमों पर कायम रही। लेकिन जो डगमगाते हैं वो गिरते हैं। पर जब कोई किसी को डगमगाने की कोशिश करता है फिर खुदावंद अपने बंदा से वो जाम लेता और उस पर
रखता है। उससे जाम लेकर उन शरीर पर रख देता। ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ फलां 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 सीट का मालिक है। लेकिन एक चीज़ है, वो जो भी है, जब वो गिरा या खुदा की तरफ से उसके लिए जो पैगाम है, आपका काम है देना। आप खादम को डगमगवाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके पैरों को खींचने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर वो कहर का जाम आप पर आएगा। आपकी औलाद में से कोई खुदा के करीब ज्यादा है, दुआ करता है, बाइबल पढ़ता है, आपका कोई काम नहीं बनता, कि कोई तुक नहीं बनता कि उसको जाके कहो जी इंज नहीं करना। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पर आपको पता है कि इस मजबे पर खड़ा होना, यानी कि जो खुदा ने सीट दी है, उसका रुतबा कितना है? वैसे किस किस को मालूम है कि उसका रुतबा कितना है? चलें, अच्छी बात है। खुदा के बाद देखा जाए ना, हैकल में इससे बड़ा रुतबा है कोई? खुदा ने अगर किसी को चुन के बिठाया, इसमें बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। इवन कि मैं अगर एक बात कहूं कि मुझे कोई खुदा का खादम मिलता है ना, तो मैं उसकी अपने से, इवन कि आप लोगों में से कईयों ने देखा भी होगा कि खुदावंद का बंदा भाई नवाज जब आता है तो मैं कैसे बैठा होता हूं। क्यों? क्योंकि वो खुदा का खादम है, खुदा के हुक्म जैसा उसका बंदा होता है। इवन कि मैं ऐसा खादम, मेरा काम है मैं उसकी इज्जत करूं। अब देखा जाए, पलूस की खिदमत ज्यादा थी। पलूस की खिदमत क्या थी? उसने ज्यादा प्रचार किया। लेकिन वो पतरस को जब देखता है तो क्या वो खड़ा नहीं होता होगा? जब वो पतरस को देखता है तो क्या उसके दिल में एहतराम नहीं आता होगा? इवन के खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों के पैर धो रहा है कि ये डगमगाए ना कि खिदमत से आके गुरूर आ जाना चाहिए। नहीं, खिदमत में ही तो आजिज़ी है। लै ਇਹ कौन ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? कोई गल नहीं, उन्हें कीती है, उनकी मेंटेलिटी है। लिखा है कि तू अहमक को उसकी अकल के मुताबिक जवाब ना दे, ताकि वो अपने आप को अकलमंद समझे। समटाइम्स मुझे लोग कहते हैं बाबूजी आपको कुछ हम बात कहें तो आप आगे से चुप कर जाते हैं। तो मैं कहता होता हूँ कि पुत्र मैं उदों तक नहीं बोलता जितनी देर तक खुदा वालों में जवाब ना मिले। लाजमी भी है। इवन के आपसे कोई छोटे, पहली बात है ओहदे यहाँ है ही नहीं है, आपसे कोई छोटा भी है ना तो आपका काम है उससे प्यार करना, और आपसे अगर कोई बड़ा है तो आपका काम है उसकी इज्जत करना। आप डगमगाएंगे नहीं, बल्कि आप एक दूसरे का जोर में उसकी बाजू बनोगे। क्या लिखा है कि एक से बढ़कर दो हैं, और क्या ही खूबसूरत बात है कि भाई बाहम इकट्ठे मिलकर बैठे, एक दूजे की लैग पुलिंग ना जान। ओ खादम इंजदा, ओ खादम इंजदा, ये नहीं काम। जो जहां है उसने अपना हिसाब देना। आप देखो आप कैसे हो, आप किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। आप किसी खादम को बात करो, ये किसी ने आपको ओहदा नहीं दिया। हाँ, यीशु ने कहा परखो और बचो। परखना ताड़ा काम है, पर गल करना
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਜੋ ਜੰਜਦਾ खुदा ਨੂੰ अकल देवे। एक चीज है, जब आप डगमगाने के मरहले पर होते हैं ना, तो आप एक बात याद रखना, तीन चीजें गिराती हैं इंसान को। पहला लालच, दूसरा गुनाह कह सकते हैं या औरत या मर्द कह सकते हैं, तीसरा गरूर। खुदा में जितना खुदा के करीब होगा उतना फरोतन भी होगा, उतना आजिज होगा। क्यों? क्योंकि खुदा में डगमगाना ही तो नहीं है ना। पौलुस रसूल कहते हैं कि मुझे दुख का कांटा चुभोया जाता है ताकि मैं फूलू ना, डगमगावा ना। यीशु नूं सूली चढ़ाकर सोचते पे सन कि गल खत्म। जो वेंदे ने तीजे रोज कबर खाली ते रौला पै जांदा, लै फिर आ गया जी। की रौला पै जांदा? ओ फिर आ गया जी। रसूल डगमगा रहे थे, यीशु नूं वेंदे ने ते यीशु उन्हां को डगमगान दा ते कहर दा जाम ले लैंदा। आज आपसे वो डगमगाने और कहर के जाम यीशु ने लिए हुए हैं, तो फिर भी क्यों डरते हो? क्यों सोचते हो कि जी मेरी जिंदगी में ये चीज क्यों कमी है? ये सोचो यीशु साथ नहीं है। आज लोग इबादत करने आते हैं कि जी मैं ए लेके आवांगा, जय लेके आवांगा। मैं कहता हूँ इबादत इसलिए ना करो जी मैं आज कुछ मंगन आया, इबादत इसलिए करो कि खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार, मैं तेरे नाल तेरी बारगाह च जावांगा। जिस हमेशा की जिंदगी के लिए लोग मरते हैं तूने मुझे दे दिया, मैं तेरा शुक्रगुजार। आपके वो कहर के जाम जो आप पर लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा आपसे लेगा और आपके मुखालफों पर जाए। जो चाहते हैं कि आप गिरे, खुदा उनके सामने सरफराज करेगा। जो चाहते हैं कि आप दुख का लुकमा खाएं, खुदावंद उनके सामने खुशी के लुकमे खिलाएगा। जो चाहते हैं कि आप मरो, खुदावंद आपको उनके सामने सदा जिंदा रखेगा। जो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, खुदावंद आपको लंबी उम्र देकर यह बताएगा कि यही मेरा प्यारा बेटा। पर लाजमी है डगमगाना नहीं। क्या नहीं करना? कि वो अपनी बरकत गवा रहा है, वो आज की वो रूहानी खुराक गवा रहा है जो उसकी रूह को ताजगी बख्शती है। आपने 6 दिन के बाद 7वें दिन खुदा के घर में आना होता है। तो जब आप इस दिन में भी अपनी ग़िज़ा को प्रॉपर नहीं लेंगे तो क्या आपकी रूह ताजगी फील करेगी सारे हफ्ते में? क्या आपके जिस्म में कमी फील होगी? आज लोग कहते हैं जी बाबूजी मैं दुआ करता हूँ बस एक टाइम, तो मैं कहना हूँ ना कि रोटी एक टाइम खाना है, जो तेरे जिस्म की खुराक 3 टाइम है तो तू अपनी रूह की खुराक एडी क्यों काट रखी हुई है? लाजमी है कि चाहे आप थोड़ी खाओ पर टाइम दो। डगमगाओगे नहीं, कहर नहीं आप पर आएगा, बरकत आएगी। रसूल डगमगाने लगे थे, ठीक है, टेंशन जे पे ने कि साडा की बनेगा। यीशु दे ते पैरोकारां नूं मारदे पे ने। उन्हां वेख्या कि वो यीशु नूं नहीं मार पाए तो सानू की मारनगे। उन्हां वेख्या कि वो यीशु दा वाल नहीं पुट पाए तो साडा नहीं पुट सकते। जब उन्होंने सच को और खुदा ने उनसे वो डगमगाने के प्याले ले लिए तो फिर उन्हीं में से कई कहते हैं जी मेरी
मैनू पुट्ठी सूली चाड़ना, मैं उनके पैरों वाल रहना, मैनू सीधा ना सीधी सूली ना चाड़ो। बरतल माए की खल ला दी गई, ठीक है। पहले वही डगमगा रहे ने, बाद च वही खला लवा के कहते ने यीशु जिंदा खुदा है। ओही रसूल जिन्हां दियां धोना ला दित्तियां गईयां, जिन्हां नूं एक्स नुमा सूलियां चाड़ दित्तियां गईयां, जिन्हां नूं मसीही ईमान दे विच शेरां दी मांगां च भी सुट के मार दिता गया। एक बात याद रखना कि ये मसीह का ईमान ही ऐसा जो डगमगाने नहीं देता, और ये मसीह का आप पर करम ही ऐसा है कि जो आपको कभी गिरने नहीं देता। तो आप डगमगाओगे नहीं। मुखालफ जब आके कहे ना कि ताड़े हालात तंग ने, उन्होंने कही मेरे तो तू भी बड़ा तंग है, मेरे हालात छड़ तू भी मेरे तो बहुत तंग है। मैनू पता लगता है तेनों यही तंगी है कि मैं खुदा च क्यों टाइम दे रहा। कोई तुहानू कहे ना तेरी आवाज़ जी उच्ची आती तू लोगों को दुआ सुना रहा, तो कहीं यानी कि तेनों अग पैंदी है। जवाब दो, जवाब देने का मना नहीं किया खुदा ने। लिखा है कि तू अहमक को उसकी अकल के मुताबिक जवाब दे, ताकि वो अपने आप को फिर अकलमंद ना समझे। कोई आपको कहे ना ले तू ते हर वेले गीत ही गाई जाना, ते उन्होंने कहा मैनू मजा आता है तां गाना। कोई आपसे कहता है ना वो दुनिया दियां भी गल्लां कर लिया करके, मैं दुनिया दा है ही नहीं हाँ, मैं दुनिया दी क्यों करा। कैसी गल है, होवो तुसी यीशु दे बच्चे ते गल शैतान दी करी जाओ, चंगी गल थोड़ी है। किहड़ा कहंदा चंगी गल है? जिहड़ा कहंदा हाथ उत्ते करे, ते जिहड़ा कहंदा ये चंगी गल है कि यीशु दा नाम लेना चाहिए, वो हाथ उत्ते करे। ते जिहड़ा कहंदा यीशु ही जपना चाहिए, तो वो फिर हाथ इस्तेमाल करे। एक बात याद रखना कि डगमगाना हमारे खून में ही नहीं है, डगमगाना हमारी रगों में ही नहीं है, हमें डगमगाना आता ही नहीं है, क्योंकि हमें यीशु की मोहब्बत से ना मौत जुदा कर सकती है, ना दुख जुदा कर सकता है, ना बीमारी जुदा कर सकती है, ना तंगी जुदा कर सकती है। तो शैतान की औकात नहीं है कि वो हमें यीशु से जुदा कर जाए, क्योंकि हम जिंदा खुदावंद यीशु को मानने वाले हैं, जिसकी कब्र कल आज अब तक खाली है। हम उस खुदावंद यीशु को मानने वाले हैं। डगमगाना हमारे नथनों में ही नहीं है, और रब दे बंदे को असि तो साह भी लेने तो खुदा की तारीफ होती है। अपना बोलना ऐसा रखो कि आपके मुंह से जब बात ही निकले तो उसके नाम की तारीफ हो। कोई पूछे की हाल है? यीशु दा शुक्र है, ठीक रहंदे हो? हाँ यीशु दा करम है। रोटी खाधी? यीशु दा फजल है। किन्ने सेंटेंस ने? खाली इत्थे तक ना रहो, शुक्र है। वही गल है कि जी बचपन च दुआ करते हुए अज भी होंगे तो शुक्र शुक्र अबे बाप है तूने दी हमको खुराक। हुण होंगे तो उत्ते आओ प्रॉपर। खुदावंद ने कही और तू जो था तूने ही इसराइलियों को उस बियाबान में अपने मन के साथ रजाया। तेरे कलाम में लिखा है कि तू जमीन को हुक्म देता और वो अनाज उगाती और तेरे बंदे खाते और शेर होते हैं। तेरा शुक्र है कि तूने मेरे लिए अपनी जमीन को हुक्म दिया कि वो मेरे लिए अनाज पैदा करे। उससे कहो हमारा डगमगाना काम नहीं है, हमारा काम है डगमगाए हुओं को यीशु के पास लाना। हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी कोई हुन उत्ते जान दे तो उहदी लत्त खिंच के थड़ाल थले मार के कहना अच्छा तू से चल ठीक है जा। ये साडा काम नहीं है। साडा काम है कि अगर उन्हें कोई मुश्किल आ रही है अपना कंधा आगे कर देना, पा जोर ते जा। हमारे
उस्ताद जी और हम एक ही बात कहते थे, हमें उस चीज़ का शौक नहीं है कि बरकत साढ़े तक ही रहे। इवन के बहुतों को देने की कोशिश की, अब लेने के काबिल नहीं बने तो उसमें किसकी गलती? जिन्हें बहुत आ रखे थे शिगिर्द, इन्हें शिगिर्द किसी दे है ही नहीं सन। दौर में आपने देखे ही होंगे कितने शिगिर्द थे, जिनमें से चंद काम कर रहे हैं बस। ठीक है, ये बात नहीं है कि ये सुदे 72 शिगिर्द सन। बात यह है कि उनमें से काम कितनों ने किया। शिगिर्द तो आप भी सब हैं, पर बात यह है कि आप में से काबिल कितने बनेंगे। दौड़ते तो सभी हैं, इनाम एक लेके जाता है। और याद रखो, किसी के ईमान के डगमगाने का सबब ना बनना। कहर का जाम आप पर आएगा, वो प्याला आप पर उतर जाएगा। खुदा में आपका काम है खुदा में बरकरार रहना। और किसी का हाथ पकड़कर अगर आप उसको यीशु के पास ला रहे हो तो एक बात याद रखना, आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने बड़ा ही कोई किसी पे एहसान नहीं किया। ये आपकी ड्यूटी है। सभी अपना हाथ खड़ा करेंगे और खुदावंद को कहोगे, खुदावंद ये मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों को तेरे पास लाऊं। ऊंची आवाज से, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा है। तो लाजमी है कि मैं अपने दिल से तेरी खिदमत के मुताबिक चलूं, कि जहां तू चाहे वहां मैं बोलूं, जहां तू चाहे वहां मैं चुप रहूं, जहां तू चाहे वहां मैं खड़ा हूं, जहां तू चाहे वहां मैं जाऊं। मेरा जाना तेरे नाम के लिए हो, मेरा ना जाना तेरे नाम के लिए हो, मेरा बोलना तेरे नाम के लिए हो, और मेरा ना बोलना भी तेरे नाम के लिए हो। तो लाजमी याद रखना कि खुदावंद आपके अंदर से बोलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए डगमगाना काम नहीं है, हमारा काम है डगमगाए हुओं को भी खुदा के पास लाना। सो लाजमी है डगमगाना नहीं, मसीह में कायम रहते हुए लोगों को यीशु के पास लाना है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत और हमारे बाप के लिए जलाल का सबब बने, मसीह यीशु के नाम से आमीन।